हेलो एवरीवन। आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो ओपन चैनल फ्लो से है, दैट इज़ डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल यूजिंग चेजिस फार्मूला। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू नो चेजिस फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम आपको बनाएंगे, दैट इज़ ओपन चैनल फ्लो। फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग ए रिवर। एक रिवर है हमारा, ऐसे फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। फ्लो हो रहा है और ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, हमारा जो प्रेशर रहेगा उसको हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो डायग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा कि हमारा यहाँ से वेलोसिटी है जो यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है। दो सेक्शन है, सेक्शन 1 1, सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2, सेक्शन 2 2। डायग्राम में जो दिया हुआ है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो आप देख सकते हैं रेफरेंस लाइन ऑन द ग्राउंड। और ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ द रिवर दिया हुआ है, जिस जो एरिया हम निकालेंगे। और यहाँ पे हमारा वाई दिया हुआ है, दैट इज़ डेप्थ। वाई हमारा डेप्थ है, हमारा जो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमारा, और इसको हम लोग डेटम लाइन भी कह सकते हैं। रेफरेंस लाइन ऑन द ग्राउंड इज नोन एज ए डेटम लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असम्पशन करते हैं। कौन कौन सा असम्पशन करते हैं? फ्लो इज यूनिफॉर्म मीन्स, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डायग्राम में देखिएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो डेप्थ है, जो इनपुट हो रहा है उतना ही हमारा आउटपुट हो रहा है। सो हम लोग मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने रखा है, क्योंकि हमारा फ्लो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी कहाँ है, तो हमारा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको क्यों लिए है, जो हमारा वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो इधर भी 2 मीटर पर सेकंड ही निकलेगा। तो हमारा इसको भी हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों इसमें हम क्या निकालेंगे, प्रेशर और फोर्स भी निकाल लेंगे। तो P1 इज इक्वल टू P2, दोनों प्रेशर सेम है, फोर्स सेम है, तो कैंसिल कर लेगा आप इसमें। नेक्स्ट हमारा नोटेशन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड। इस डायग्राम में देख लीजिएगा, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड। पी क्या है आपका, वेटेड पेरीमीटर, इसको हम लोग पी बोलेंगे, वेटेड पेरीमीटर। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई क्या है हमारा, स्लोप ऑफ द बेड। आप देख सकते हैं ये हमारा जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये हमारा क्या है, स्लोप है, क्योंकि हमारा इंक्लाइंड रिवर है, वो रिवर फ्लो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम होता है, इसलिए हमने आई रखा है, दैट इज स्लोप ऑफ द बेड। एफ क्या है आपका, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी। एफ क्या है आपका, इसके अंदर जो फ्रिक्शन लगेगा तो उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द वाटर है, तो हमने आई रखा है, एंगल स्मॉल एंगल रखा है, तो इधर में हमने लिखा है डब्ल्यू साइन आई, इधर में लिखा है डब्ल्यू कॉस आई। तो हम लोग जानते हैं ये डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो हम लोग देखते हैं नेट, अब निकालते हैं हम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भर रहा है, इधर से पानी इधर की ओर जा रहा है, तो हम लोग उसको निकालेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है आपका, हाइड्रोलिक डेप्थ है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ग्रेविटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है। अब हम क्या, अब फोर्स ड्यू टू वेट निकालेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हो फोर्स ड्यू टू वेट, जो वेट लग रहा है तो उससे कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमारा इसमें कौन सा लगेगा, डब्ल्यू साइन आई। तो हम लोग फोर्स ड्यू टू वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन आई। नेक्स्ट हम लोग दोनों, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या, फोर्स ड्यू टू वेट में, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किया तो हो गया रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू साइन आई। क्या हो गया हमारा, साइन आई। ये हमारा क्या निकल गया, फोर्स ड्यू टू वेट में हमारा दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद निकल गया। नेक्स्ट है हमारा, लिखेगा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वी एन हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम लोग एन हमारा क्या है, स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसको निकालते हैं। तो हम एफ हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा वेटेड एरिया, उसमें क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, इंटू लेंथ हो गया, जो हमारा लेंथ ऑफ द रिवर था, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर कर दिए। अब हम जानते हैं बाय द एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, रो ए एल जी साइन आई इज इक्वल टू, हम लोग ये निकाले एफ इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर हमने निकाला है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, हम अब वी आ गया इधर, हम लोग पहले एल एल को काट दिए, तो उससे हमारा
वी स्क्वायर निकल गया। वी स्क्वायर निकल गया तो हमारा हम जानते हैं रो जी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है, और हम रो जी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। तो डब्ल्यू को हम लोग एम जी बाई वी कर सकते हैं, एंड यू नो एम बाई वी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो हमारा डब्ल्यू क्या होगा, रो इंटू जी हो जाएगा। तो हमने उसी को पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट हमारा, आप जानते हो कि इसको हम लोग सेपरेटली लिख लिए यहाँ पे, डब्ल्यू अपॉन एफ इंटू ए अपॉन पी साइन आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम इसको अलग स्क्वायर में हम लोग आते हैं, वी को अलग निकालते हैं, तो रूट डब्ल्यू बाई एफ इंटू रूट ए बाई पी साइन आई इज इक्वल टू वी। अब हम जानते हैं रूट डब्ल्यू अपॉन एफ क्या होता है, सी होता है। अब हम जानते हैं हमारा आई, हमने साइन आई को क्यों निगलेक्ट किया देख लीजिएगा, क्योंकि आई क्या है, स्मॉल एंगल है, और साइन आई क्या है, उससे भी छोटा है, इसलिए हम लोग इसको क्या, साइन आई को नेगलेक्ट कर देते हैं। साइन आई को हम क्या मानते हैं, साइन आई ही मानते हैं। तो हमारा डब्ल्यू बाई एफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इंटू रूट ऑफ ए बाई पी क्या हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो हम इसको एम से डिनोट करेंगे इंटू आई। हमारा क्या हो गया, हमारा इज इक्वल टू वी निकल गया। अब हम जानते हैं वी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सी इंटू रूट ऑफ एम आई। अब हम इसको क्या निकालेंगे, ये हमारा क्या हो गया, चेजिस कांस्टेंट हो गया। अब हम उसका डिस्चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। अब हम जानते हैं क्यू डिस्चार्ज कैसे निकलता है, वी का यहाँ पे हमारा वैल्यू निकला हुआ है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा चेजिस डिस्चार्ज भी निकल जाएगा, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू ए सी इंटू रूट एम आई। इससे हम क्या कर सकते हैं, चेजिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हमको कोई भी सेक्शन जो चैनल दिया हुआ है, आइदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और आइदर इट इज़ ए ट्रेपेजोइडल, उसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसका आंसर डिस्चार्ज को लेके आ सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि जो हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है तो उसमें हमको क्या पता करना पड़ता है, पहले सबसे पहले एरिया हमने निकालते हैं, दैट इज बी इंटू डी। फिर उसके बाद हम पेरीमीटर निकालते हैं, वेटेड पेरीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या निकालता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और फिर जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे चेजिस इक्वेशन में, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा या सब्स्टिट्यूट इन चेजिस इक्वेशन, तब जब हम डिस्चार्ज निकालेंगे या इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इससे हमारा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी डेली 1-2 न्यूमेरिकल को डेली बना के अपलोड करूँगा आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू पर्सनली आस्क मी, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, डायग्राम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।